दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है ईद उल अज़हा आ रही है, कुर्बानी की ईद। दोस्तों कुर्बानी की ईद में बकरे की कुर्बानी होती है, काऊ की कुर्बानी होती है, बुफेलो की कुर्बानी होती है, कैमल ऊँट की कुर्बानी होती है। 3 दिन में खरबा डॉलर का बिजनेस होता है दुनिया लेवल में। सिर्फ 3 दिन कुर्बानी चलती है दोस्तों। लाखों जानवर कटाई होती है, लाखों जानवर जना कुर्बान होते हैं। उनकी जो स्किन है वो लाखों के तादाद में जो स्किन वर्ल्ड लेवल पे जो 3 दिन में जना जमा होती है, खरबहा डॉलर का उनमें जना फायदा होता है, बिजनेस होता है। उस जनाब अली काऊ की स्किन हो, गोट की हो, ये काऊ की स्किन में जैकेट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इनके भी हजारे हजारे फैक्ट्रियां वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है जैकेट बनाने की। ये जैकेट बनाने का अलग फैक्ट्री है, वेट ब्लू इस तरह बनाने की अलग फैक्ट्री है, लाइनिंग बनाने की अलग फैक्ट्री है। ये दोस्तों लाइनिंग है। और जनाब अली बेहतरीन स्वीट कपड़े की तरह जनाब जैकेट बनाते हैं, वो अलग फैक्ट्रियाँ हैं। आइए हम पाकिस्तान और इंडिया में बैठ कर किस तरह करें दोस्तों। हमारी जो तकरीबन जो खाले जमा होती है मस्जिद में होती है। आप 10-15 मस्जिद के मौलवी हजरात से रब्ता करें। आपके पास 10 लाख है तो 10 जनाब अली, हाँ, 10 मस्जिद के जो मौलवी हजरात हैं उससे रब्ता करें। 15 लाख है तो 15 जना मस्जिदों से रब्ता करें, वहाँ से वो स्किन खरीदें। ठीक है, एक तो होता है यहाँ से मैं स्किन खरीदी, ये स्किन, ठीक है जनाब, ये खरीदी, या कराची, लाहौर, दुबई में, सारी अपना दिल्ली में, जनाब कलकत्ता में सेल करके आ गया। उसमें प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। वो ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि स्किन खराब होने का अंदेशा होता है। नमक डालना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन उसके दोनों साइड पे नहीं, एक साइड पे, फ्लैश साइड पे। इसको हम फ्लैश साइड कहते हैं। ये ग्रेन साइड है, ये ऊपर वाली हमारा ये ग्रेन है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो वो है यहाँ से मस्जिद वालों मौलवी हजरात खरीदते हैं, जाके फैक्ट्री में सेल करते हैं। उसमें दोस्तों 50% प्रॉफिट, 40 और 50% प्रॉफिट। आप कहते हो सर मैं 100% प्रॉफिट लूँगा, तो बहुत बड़ा आसान है दोस्तों। कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 400 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, जिसमें 250 फैक्ट्री जॉब वर्क पे काम करती हैं। मतलब फैक्ट्री मशीनें लगा के बैठे हैं, ड्रम लगा के बैठे हैं। आप जाएंगे, आपको चमड़ा ये तैयार करके देंगे, यहाँ से जनाब ये आपको बाल ये उतार के देंगे, पीछे से जनाब शेव करके देंगे। वो एक एक मशीन की चार्जिंग है। आपको उन दिनों की बात है, 1995 की बात है, हमने एक अरब की फैक्ट्री खरीदी चमड़े की। ये जो मैं ये चमड़ा लेके गया मंडी में, वो ये बाल उतार के देंगे, शेव करके देंगे। वो उन दिनों में 30 रुपया केमिकल का खर्चा आता था एक बकरे की खाल पे। दोस्तों खरीदी हमने खाल ऐसे लमसम में 100 में, 200 में, 300 में। जब वेट बिल बन गया, इस तरह का बन गया, तो फिर दोस्तों पर स्क्वायर फुट का रेट चलता है। आप यकीन करो, आप 10 लाख पे 10 लाख कमाओगे। कैसे दोस्तों? वो 15-10 लाख की जो खाले हैं, वो जनाब आपने जमा की, आपने मोहल्ले कहीं फैक्ट्री में रखा, कहीं जनाब छपरे में रखा, उनको निमक देना है, वो बता देता हूँ। और ये हर महीने 5 लाख दोस्त कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो भी बताता हूँ।
अब बात है हमारे छोटा सा यूनिट, अब मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख की खाल खरीद के मैं घर रख के फैक्ट्री में रख के मैं चला जाऊं कराची चमड़ा मंडी, मैं चला जाऊं लाहौर चमड़ा मंडी, दिल्ली की कहाँ चमड़ा मंडी होगी, कलकत्ता की चमड़ा मंडी, जहाँ चमड़ा मंडी है वहाँ चले जाओ, उनको बोलो मुझे मेरे पास इतनी 1000 खाले हैं बकरे की, कोशिश करो बकरे की खाल ले लो, ठीक है। उनको बोलो ये खाले हैं मेरे पास, मुझे वेट ब्लू बनाना है, ये करस्ट है, इसको आगे भी शेव किया है, ट्रिमिंग किया है, तो ये करस्ट कहलाता है। विदाउट ट्रिमिंग के, विदाउट जनाब अली शेविंग के, उसको हम वेट ब्लू कहते हैं। यही शक्ल होती है, लाइट ब्लू उसका कलर आ जाता है, उसको हम कहते हैं वेट ब्लू। बाल उड़ा के देंगे पीछे से, छीछड़े ना जो ये ख़त्म करके दे देंगे। उनसे बात करो भाई 1000 खाल मेरे पास पड़ी है, मुझे वेट ब्लू बनाना है, उस पर रेट तय करो, 30 रुपया 40 रुपया, अब 100 रुपया फर्ज करो। वो जनाब अली जब आपका वेट ब्लू बन जाएगा, अब ये 10 साल 15 साल 20 साल में खराब नहीं होगा। समझ बात है। जब हम कच्ची जो स्किन है, रॉ स्किन है, बकरे से उतरी, 3 साल उसको नमक दे, 3 दिन नमक दे के रखते गए, फिर एक दिन छोड़ के फिर नमक देना पड़ता है उसके फ्लैश साइड पे, वो हम उसको बनाए वेट ब्लू। वेट ब्लू बना के आराम इत्मीनान से बैठ जाए, आपका खराब नहीं होगा। दोस्तों इसको 40 साल हुआ है, इसको 40 साल हुआ है, मैंने खुद ये बनाया है, खुद रिसर्च किया है, ये सर्विस लिखा भी है दोस्तों, सर्विस वालों ने हमें ऑर्डर दिया था। ये इसकी फ्लैश साइड है, ये इसकी ग्रैंड साइड है, वो सस्ता खरीदते थे, उसको 9 नंबर हम लाइनिंग कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमसे खरीदा था सर्विस वाले, ठीक है दोस्तों। आज ये चमक देखो, ग्रेन देखो, एक एक ग्रेन दोस्तों दिखाई दे रहा है जैसे जिंदा खाल का है, एक एक ग्रेन का सोरा, इन सोराख में तो बाल है, जिंदा है ना, ये केमिकल का कमाल है। वेट ब्लू पूरा साल बैठ के बेचोगे दोस्तों, खराब नहीं होगा, यकीन करो 10 लाख पे 10 लाख कमाओगे। एक तो पोर्शन ये है, ठीक है। फर्स्ट करो आप कहते हो मेरे पास 20 लाख है, मैं और आगे जाना चाहता हूं, तो दोस्तों तकरीबन 250-300 फैक्ट्रियां वेट ब्लू बनाती भी है और रख के बैठे हुए। हर फैक्ट्री वाले 300-400 बाकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो लाइनिंग बनाती है, जो करस्ट बनाती है, जो नापा बनाती है, जो जैकेटें बनाती है, जो बैग बनाती है, जो शूज़ बनाते हैं, वो वहाँ से वेट ब्लू खरीदते हैं। समझ में बात आई। जब वेट ब्लू, ये वेट ब्लू में वहाँ मैं खुद खरीद के जाऊँगा तो कितने कारोबार लगेगा, कितने मशीनें लगेगी दोस्तों। इसको ये शेव करने के लिए हजारों के तादाद में जना शेवर मशीनें शुरू हो जाती है, लाखों लोग रोजगार पे लगते हैं। काफ़ी ऑपरेटरों के पास अपनी मशीनें हैं, किराए के हाल में बैठे हुए हैं, जी भर के कमाते हैं, और फैक्ट्रियों के पास अपनी मशीनें, वो भी किराए पे चलाती है, जॉब वर्क पे। दूसरी मशीन है जनाब अली, सिर्फ वो फ्लैश साइड जरा शेव कर रहा है, फ्लैश साइड के शेवर पे हजारों के तादाद में कराची लाहौर में ऑपरेटर बैठे हुए हैं। लेके जाओ बनाए, शेव करनी है फ्लैश साइड पे, वो आपको शेव करके देंगे। अब पे उन दोनों में 4 रुपया 5 रुपया पर पीस था, ये 10 सेकंड में सिर्फ मशीन से गुजारना होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जनाब पहले आपका दिन से मैं तो ग्रेन बनाने आया हूँ। अच्छा बाबा ये ग्रेन बनवा के दे दो। ग्रेन क्या करेंगे, ग्रेन को यानी बफ करेंगे, इसको लेवल करेंगे। देखो आप देखो इसको कितना बिल्कुल सब स्मूथली रिमूव होके बाद ये प्रेस पे हो गया और अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गया। ये जो मेरी जिंदा खाल है, इसके जनाब आप देखोगे तो इसके दायरे छोटे हैं बड़े हैं जनाब अली। ये मेरे दो स्किन के जो है ना रेन है बिल्लट की, ये उभरी हुई हैं, ठीक है।
अब हम अगर शेव करेंगे तो उभरी हुई खाल को वो आस्ते आराम से इसको उड़ा देगा और उसकी जगह ये सारा ग्रेन इस शेप में आएगा। ये हो गया ग्रेन की मशीनें जो हजारों के साथ तादाद। एक मशीन है जनाब वाली न्यूबक बनाती है, ठीक है दोस्तों, एक मशीन है न्यूबक बनाती है। वो न्यूबक जनाब वाली वो शूज में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। न्यूबक, ये न्यूबक है, न्यूबक बनाती है शूज के। वो भी हजारे मशीन है, वही मशीन जो न्यूबक बनाती है। बफ कराना है जनाब अली, शेव कराना है इसको, जो जनाब अली गारमेंट्स में लेके जाना है इसको, जनाब अली स्वीट बनाना है। स्वीट हम कहते हैं इसको दोस्तों, ये स्वीट है दोनों तरफ से, ये स्वेट है, ये जैकेट है बनती। इसकी एक जैकेट पता है 80-90 हज़ार में इस टाइम में, इस एक जैकेट। इसके दोनों साइड यूज कर सकते हो। ये भी मशीनों से बनता है, बफिंग मशीनों से बनता है। ये कारीगर की पता है तनख्वाह कितनी है? तकरीबन तनख्वाह इस टाइम 1.5 लाख एक कारीगर लेता है। फैक्ट्री में बैठे हुए काम कर रहे हैं बेनता, ठीक है दोस्तों। एक जनाब वाली मशीनों में बैठा हुआ है, वो कहता है जनाब मैं हिल गिर बनाऊंगा जो खराब पीस है, ठीक है दोस्तों। अभी बता दो, ये खराब पीस है, इसको शेव करेगा, बिल्कुल शेव करेगा, ये आस्ते आस्ते रेगमार से रगड़ेगा। वो जनाब वाली इसको शेव करेगा, आराम से रगड़ेगा, वो उसको बेहतरीन ये हिल गिर पे लेके आ जाएगा। हम इसको गहरा कलर करते हैं, आप घूर से देखोगे तो पता पड़ेगा। तो जनाब वाली गारमेंट्स की मशीनें, लाइनिंग की मशीनें, अपर की मशीनें, स्वीड की शेवर मशीनें, हिल ग्रिप की मशीनें, दस्ताने की शेवर मशीनें हज़ारों की तादाद में शुरू हो जाएंगी। ये रमज़ान जो ये कुर्बानी की ईद के 3 दिन के बाद ये हज़ारों के तादाद में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सिलेक्टर का जनाब रोज़गार पे लगे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कि ये अच्छा पीस है, ये अच्छा पीस है, ये बीच वाला पीस है, ये बिल्कुल 3rd क्लास पीस है। इसको सिलेक्ट करेगा, एक एक चीज़ को अलहदा करेगा, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। वो सिलेक्टर रोज़गार पे लग जाएंगे हज़ारों के तादाद में। ऑपरेटर ये जनाब मशीनों पे जनाब रोज़गार पे लग जाएंगे। आपके पास पैसा है, आपके पास 2.5-3 लाख हैं, तो एक मशीन लेके जनाब बैठ जाओ, जाके शेव करते जाओ। सीखने के लिए 15 दिन में सीख जाओगे, ठीक है जनाब। यहाँ तक हम पहुँचे। जो हम यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के हम वेट ब्लू सेल करेंगे 10 लाख पे 10 लाख कमाएंगे। आइए, मैं कहता हूँ, एक दोस्त है जो 2 करोड़ पे 60 लाख कमाता है। 3 भाई है अफगानिस्तान के, कराची में। ये आज से 35 साल पहले की बात है। वो एक एक भाई 2 करोड़ की जनाब ले खाले लेते हैं अफगानिस्तान से, वो लेके यहाँ लेके आते हैं। उसका जनाब करस्ट बना लेते हैं। ये करस्ट है, ये वेट ब्लू नहीं है। इसको ट्रिमिंग भी किया है, इसको बिल्कुल पीछे से शेव किया है, आगे से भी शेव करके इस तरह। ये कलर वाला नहीं, ये करस्ट है। ये करस्ट जनाब रख के बैठे पूरा साल, कहते हैं 5 लाख 6 लाख प्रॉफिट पर मंथ हम कमाते। 6 साल भी खराब नहीं होगा, 35 साल भी खराब मेरे पास नहीं हुआ है। 2 करोड़ की जनाब स्किन लेके खुद उस अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं। 3 महीना होश नहीं होता, रात दिन उनकी मशीनें चलती हैं। 3 महीने में वो तैयार करके कम से कम 20-25 मशीनरी है उसके पास, वो तैयार करके बैठ जाते। 9 महीने बैठ के खाते हैं, यकीन करो बैठ के। बड़े बड़े हाल है, लाइनिंग का हाल, गारमेंट्स का हाल है, बड़ा दस्ताने का हाल है। हम जाते थे लाइनिंग खरीदे, हम लाइन खरीदते थे। टेनो क्राफ्ट लिमिटेड हमारी फैक्ट्री थी, जो हम सिर्फ ना शूज़ के जो लाइनिंग होते हैं, जो अपर होता है, उस पे काम करते थे। गारमेंट्स हम नहीं बनाते थे, हम लाइनिंग के जनाब लेने जाते थे। भाई कितने का चाहिए?
खान साहब 10 लाख का, उसके पास 10 लाख 10,000 के बराबर था। यकीन करो सर भी ऊपर नहीं करता था, वो बच्चों के साथ लेबर भी अपनी थी उसके साथ ना शतरंज की गेम खेलता रहता था। रोटी भी खुद पकाते थे, खाते भी खुद थे, सर भी ऊपर नहीं करता था। जाओ भाई बच्चा साहब को ना 10 लाख की खा लेते थे, वो गिनती करके हमें खा लेते थे, हम पैसे दे के चले जाते थे। बेहतरीन कारोबार है, बदबूदार कारोबार है, मेहनत करने वाले के लिए कारोबार है। मगर यहाँ हम फंसे हुए कहाँ, वॉशिंग पाउडर में, डिश वॉश में, फिनाइल में हजारों के तादाद में 4 लाख 5 लाख डुबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम नमक डालते हैं, पत्थर का चूरा डालते हैं। तबाही बर्बादी इसलिए आती है कि आसान कारोबार है, आपकी मिलावट छुप जाती है। उठो सोचो, क्योंकि जो मुझे मेरे सुनने वाले सारे होम प्रोडक्ट्स के हैं, यहाँ से कुछ और भी दुनिया आबाद है। ये लेदर की फैक्ट्री में 40 मशीनें हैं, जो जनाब अली प्रोसेस शुरू होता है तो कम से कम 40 मशीनें। 40 मशीनें किसी के पास नहीं होती, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, बाकी दूसरा काम जॉब वर्क पे कराते हैं। उन्होंने इस तरह वेट ब्लू लेके आए, वेट ब्लू से ये क्रस्ट बनाया। अब इसको डाई चाहिए, कलर चाहिए, तो ये डाई वाली फैक्ट्री में भेजेंगे और मैच करने के लिए दे देंगे, भाई ये बना दे दो। आज मैं दिखाता हूँ, मैंने खुद बनाया है। मैंने आए थे अपना ना सेंडोज वाले केमिकल, क्योंकि बेनतहा केमिकल पड़ता है और खतरनाक केमिकल। हमने उनको कहा भाई हमें ये बना के दो, वो हमारे पास आए। ये इटली का एक ऑर्डर आया हुआ था हमारे पास, ठीक है जनाब। सेंटोज वाले आए, ऐसे हम आपको बना के देते, मगर केमिकल हमारे आप यूज़ करेंगे। अच्छा बाबा केमिकल आपके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बना के हमें दिया। देखो दोस्तों, ये मेहनत है, ये कमाल है, ये टेक्निक है। मशीनों का कमाल है, बनाने वाले का कमाल है, और केमिकल का कमाल है। फिर पैसे भी जी भर के लेते। मैच हो रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा शाइनिंग है। कितने 1995 में ये मैंने बनवाया था, ठीक है। 1995 में 28 साल हो गए ना, 28 साल हो गए। तो दोस्तों ये है मेहनत का कमाल। ये देखो, ये शाइनिंग देखो, गेज देखो, गेज भी होता है। और मैं तो मेरी ये छोटी छोटी काविशें आपको समझ आ रही होंगी का। ये है हमारा मशीन, जो हम कहते हैं ना, बफ मशीन, ग्रेन मशीन, शेविंग मशीन, जनाब हिल ग्रिप शेविंग मशीन, सब इस तरह की मशीनें होती हैं। उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। जो ग्रेन को शेव करने वाली अलग होती हैं, वेट ब्लू को शेव करने वाली अलग होती हैं, और बफिंग मशीन, बफिंग में पेपर पड़े हुए, इसको रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि वो शबनम सामने आ जाती है। ये रेगमाल से रगड़ के ये इनके हमारे जिस्म से ना फिल रेशमदार ना छोटे ना धागे निकलते हैं, वो इस शेप में आ जाता है। मेहनत देखो, कमाल देखो। फिर ये जैकेटें बनती हैं, ये ईद उल अज़हा लाखों लोगों के कमाई का, रोजगार का, बच्चों का रोटी का बंदोबस्त करता है। लाखों जानवर कुर्बान होते हैं उससे। ये हजारे मशीनें चलती हैं, हजारे मशीनें पे जावक पे चलती है। बनाने वाले ऑपरेटर हैं, और थप्पी लगाने वाले हेल्पर हैं, केमिकल है, हर चीज़ दुनिया आबाद हो जाती है। सोचो, थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ, चले जाओ कराची, चले जाओ लाहौर, चले जाओ दिल्ली, चले जाओ जनाब कलकत्ता, चमड़ा मंडी में सीख लो। महीना 2 महीना सीज़न है, समझ में आ जाए, जी भर के करो। नहीं तो टाइम हुआ है मेरा चाय का, नाश्ते के बाद चाय आ रही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।